आइए आज के न्यूज़पेपर में इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स पे नज़र मार लेते हैं जल्दी से। आज आप देखेंगे ट्रम्प साहब का जो सेकंड एस्पेक्ट है टैरिफ को लेके, वो आगे अब उन्होंने ड्रग्स, ट्रक्स और फर्नीचर पे भी टैरिफ लगा दिया है। ड्रग्स पे 100% लगा दिया है, 25% ट्रक्स पे लगा दिया है, 30 to 35% उन्होंने फर्नीचर्स पे लगा दिया है। तो इसको लेके अब उन्होंने नेक्स्ट स्टेप ले लिया है। अब देखते हैं आगे वो सारी चीज़ों को कैसे ट्रांसपायर होती है, वो सब आगे चल के पता चलेगा। Wangchuk has been detained again under National Security Act. Now अब ये चीज़ जो है आप प्रीवियस हिस्ट्री में जाएंगे तो थोड़ा देखेंगे कि ये सारी चीज़ों का काफ़ी मिसयूज़ हुआ है। अब इनको जेल से निकलना शायद मुश्किल हो जाएगा, एंड विच इज़ नॉट गुड साइन फॉर ए सोसाइटी। उसके बाद में आपके पास में एक आर्टिकल था जो कि आपको पढ़ लेना चाहिए कि एग्जाम में एग्जाम 4 जो है वो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, वो आ सकता है। तो उसके रिलेटेड ये आर्टिकल है जो कि कह रहा है कि डायबिटिक्स को भी कंट्रोल मैनर में हम स्पेस में मिशंस में एकोमोडेट कर सकते हैं। तो उसके कंट्रोल फॉर्म्स बताए गए हैं उसमें। अब आप पढ़ेंगे तो थोड़ा ज़्यादा डिटेल मिल जाएगी। फिर आप एडिटोरियल में आ जाइए। एडिटोरियल में आपके पास में काठमांडू नेपाल क्राइसिस के ऊपर में सॉल्यूशंस बताए गए हैं। सॉल्यूशंस में यही इम्फोसाइज किया गया है कि इलेक्शन टाइम पे हो जाने चाहिए ताकि जो डेमोक्रेसी से जो हमें माइलेज मिली है हम उसको खो ना दें। उसके बाद शिप यार्ड्स, इसके बारे में बताया गया है कि हमें शिप बिल्डिंग के मैन्युफैक्चरिंग में भी थोड़ा सा ज़्यादा सीरियसली देखना चाहिए, और काफ़ी बड़ा मार्केट है और उसमें हमें एक स्पेस अपने लिए खोजना चाहिए। तो उसके ऊपर ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। तो यानी कि यदि इंडिया सीरियसली उसके ऊपर कुछ करेगा तो काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट और इकॉनमी को बेनिफिट हो सकता है। उसके बाद में आपके पास में दो आर्टिकल्स थे। एक तो इंडिया पाकिस्तान का जो आपका एशिया कप में चल रहा है वो उसके रिलेटेड है। ये आर्टिकल एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आर्टिकल है, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आपके पास में प्राइम मिनिस्टर और उनकी मिनिस्ट्री के कामकाज के बारे में कुछ है। लेकिन हाँ, जो इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे एक चीज़ ये लगी कि प्राइम मिनिस्टर की जो मीटिंग थी हरदीप सिंह एस सूरी के साथ में 15 मिनट के लिए शेड्यूल थी, वो मीटिंग ऑलमोस्ट 45 मिनट्स गई। लेकिन उसके लिए प्रधानमंत्री साहब ने लगभग से 2 घंटे तैयारी की। तो आप ये देख सकते हैं कि मान लीजिए आपको यदि 15 मिनट का समय दिया जा रहा है तो उसके लिए जो आपके जो ऊपर के बॉस हैं वो काफ़ी बड़ी तैयारी करते हैं। तो यदि आप तैयार होकर नहीं जाते तो यानी कि वो इट डज़ नॉट गो वेल, तो नेक्स्ट टाइम आपको फिर टाइम नहीं मिलता है। तो ये खासियत होती है बड़े लोगों की, जो अपना जब समय देते हैं तो फिर वो अपना होमवर्क करके देते हैं। उसके बाद में आपके पास में आर्टिकल है जहाँ पे आप देखेंगे कि मिलिट्री ऑपरेशन सिस्टम में क्या होता है। काफ़ी सारे जवान जो होते हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं और उसके बाद उनकी लाइफ थोड़ी एक डिफरेंट टर्न ले लेती है। तो एटलीस्ट ये डिफेंस में ये देखा गया है कि अब उनको छोड़ा नहीं जा रहा, उनको उनको एटलीस्ट उनके साथ लाइफ कंटिन्यू की जा रही है। ये एक स्पोर्ट्स एक प्रोसेस है जहाँ पे उनको देखा जा रहा है। इट्स ए गुड गुड साइन, इट्स ए वेरी पॉजिटिव पार्ट फॉर अ सोसाइटी। उसके बाद में आपके पास आप आ जाइए न्यूज़ वाले सेक्शन में। तो न्यूज़ वाले सेक्शन में आपको दिखेगा कि ये आप पढ़ सकते हैं जो लद्दाख का जो चल रहा है उसके रिलेटेड आर्टिकल है। ये आप पढ़ेंगे तो आपको इसकी डिटेलिंग मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। रीजन बिहाइंड दिस, लद्दाख इज आस्किंग फॉर ए स्टेटहुड प्लस दे आर लुकिंग एट द लोकल रिजर्वेशन इन द गवर्नमेंट जॉब्स एंड अदर सेक्टर्स। देन देर कम्स आउट विद टू थिंग्स, वन इज द इंडिया और नाटो। सो ये बहुत एब्सर्ड चीज़ है क्योंकि क्या होता है कि यदि नाटो के चीफ यदि इस टाइप की अनक्वालिफाइड स्टेटमेंट्स दे देते हैं जो कि मतलब वेरीफाइबल है और वो सब है, तो इट लुक्स वेरी अटपटा। क्योंकि क्या होता है, अब आप एक बहुत सीनियर मोस्ट है तो बहुत सारे लोग आपको फॉलो कर रहे होते हैं और आप कुछ स्टेटमेंट कह देते हैं तो हम लोग उसके पीछे लग जाते हैं कि ये सही है, ऐसा है, वैसा है। और वो बाद में यदि झूठ निकलता है तो ये बहुत अटपटी सिचुएशन हो जाती है। क्योंकि क्या है कि एक नाटो है जो कि एक बहुत बड़ा बॉडी है, उसके चीफ यदि इस टाइप के स्टेटमेंट कहते हैं कि मोदी और पुतिन साहब की बात हुई है और जो कि इंडियन गवर्नमेंट डिनाई करती है, तो इसलिए बहुत अटपटा सा लगता है कि इसके पीछे में क्या कॉन्स्पिरेसी होगी। उसके बाद में आपके पास में आर्टिकल था यहाँ पे एक कस्टोडियल डेथ का जो एमपी का है। उसमें उसमें सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी हार्ड स्टैंड लिया है कि मतलब अक्टूबर 7 तक उसका अरेस्ट हो जाना चाहिए, द इंस्पेक्टर विच इज हु इज इन्वॉल्व इन दिस। उसके बाद में आपके पास में सेकंड पेज में कोई भी ज़्यादा आर्टिकल नहीं था। एक लास्ट में आर्टिकल है प्रेसिडेंट रूल के ऊपर में आफ्सा के अंदर में, तो ये आप जरूर पढ़िएगा और उसमें से लास्ट पैराग्राफ ही पढ़िएगा जहाँ पे आफ्सा लॉ के बारे में बताएगा कि उसमें आर्मी और डिफेंस फोर्सेस को कैसे एक्स्ट्रा पावर दिया जाता है टू लुक फॉरवर्ड टू
कंट्रोलिंग इन ए डिस्टर्ब एरिया। ठीक है, इसका आप लास्ट पैराग्राफ जरूर पढ़िएगा, तो इससे आपको आफ्सा के बारे में क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एक बहुत आप हिस्टोरिक मोमेंट कह लीजिए या इमोशनल मोमेंट कह लीजिए, बट हाँ, मिग-21 ने जितना रोल इंडियन एयरफोर्स में प्ले किया है, कल उसको रिटायर कर दिया गया। इट वाज वेरी इमोशनल मैं जब ये स्टोरी पढ़ रहा था, क्योंकि हमारे सारे इंडियन एयरफोर्स पायलट ने ये प्लेन चलाया हुआ है, और अब जो इनके 2 स्क्वाड्रन बचे थे अब उनको भी रिटायर कर दिया गया है। तो इट इज़ वेरी इमोशनल, और एट द सेम टाइम द प्राउड मोमेंट कम्स आउट विद दैट हमने जितने भी अपने ऑपरेशन किए अगेंस्ट पाकिस्तान और एनी अदर वॉर रिलेटेड एस्पेक्ट वी हैव डन, एंड दिस मशीन हैज प्रोड्यूस, और बेसिकली इट हैज गिवन एवरीथिंग टू व्हाट कैन बी डन टू द मैक्सिमम। ठीक है, इसका कंट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा रहा है कि मतलब अब आप उस वॉर में आप ये मान सकते हैं कि इस मशीन के बिना शायद हम वो वॉर नहीं इतनी आगे लेके जा सकते थे। तो हैट्स ऑफ, बहुत प्राउड मोमेंट है कि मतलब एक मशीन हमारे पास ऐसी थी जिनको हमने रिटायर किया है। और गुड पार्ट इज हम उसके अपग्रेड के देख रहे हैं, अब राफेल आ जाएगा, राफेल आ रहा है, उसके बाद हम तेजस के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इट इज़ गुड साइन दैट हम उसको अपग्रेडेड फॉर्म में लेके जा रहे हैं। उसके आप ये दोनों आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हैज़ लुक फॉरवर्ड टू दैट, जो आपके 4 धाम के वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क किया। वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी आप लास्ट 2 या 3 साल में देखेंगे जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स हम देख रहे हैं वो सारा ये सब रिलेटेड है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं पे अपने आप को रोकना पड़ेगा कि मतलब ताकि हम इन्वायरमेंट को ही आगे बढ़ने दें, ना कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ने दें। और ये R&D के रिलेटेड है, आप ये पढ़ सकते हैं। इसमें जो है ये वाला जो आर्टिकल है जो हाईलाइटेड है, ये ज़रूर पढ़िएगा। इसमें ये दिखाने की कोशिश की है इंडिया का R&D विंग इतना बैक क्यों, क्योंकि काफ़ी बड़ा जो कंट्रीब्यूशन होता है हमारा पब्लिक सेक्टर करता है, बट बाहर की कंट्री में क्या होता है ज़्यादातर जो R&D देखा जाता है वो प्राइवेट सेक्टर देखता है। तो इसका भी ये भी एक कारण हो सकता है कि इंडिया अपने R&D में इतना आगे नहीं है। उसके बाद में आपके पास में बिजनेस पेज में जो ट्रम्प साहब ने फार्मा के ऊपर में टैरिफ लगाया उसके रिलेटेड आर्टिकल है, आप ये पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद में ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर में जो सुप्रीम कोर्ट ने में केस चल रहा है जहाँ पे गवर्नमेंट ने स्टैंड ले लिया कि हम ऑनलाइन गेमिंग को कंप्लीट बैन कर देंगे, तो उसके रिलेटेड आर्टिकल है, ये पढ़ सकते हैं आप। उसके बाद में वर्ल्ड न्यूज़ में आप आ जाइए। वर्ल्ड न्यूज़ में आपके पास में जो ट्रम्प साहब के जो मीटिंग है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड द फील्ड मार्शल, वो दिखाया गया है। उसमें उन्होंने फिर से ट्रम्प साहब को क्रेडिट, इनफैक्ट ये भी बड़ी अच्छी बात, बड़ी अजीब बात है आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान ऑल्सो इज ट्राइंग टू गिव क्रेडिट फॉर द सीज फायर विच हैज़ टेकन प्लेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान टू US। तो इसमें इंडिया ही एक बचा है जो कि US को क्रेडिट नहीं देना चाहता है। ब्रिटेन अनाउंस प्लान फॉर द मैंडेटरी डिजिटल ID कार्ड। ब्रिटेन में ये आ गया कि अब डिजिटल ID कार्ड आ जाएगा ताकि उन्हें पता चले उनके सिटीजन कौन है, उन्हीं को वो जॉब और अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बेनिफिट्स हैं वो सब दे सकें। तो देखिए आई थिंक ये फ्यूचर में अदर कंट्रीज़ में भी आने वाला है। उसके बाद तेहरान और मॉस्को का $25 बिलियन का न्यूक्लियर पावर प्लांट का डील हो गया है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। और US ने फाइनली टिकटॉक को एक्वायर कर लिया है। तो इसमें आई थिंक अभी क्या है कि चाइना ने काफ़ी खून के घूंट पी के ये टिकटॉक US को दिया होगा। जब देखते हैं इस ट्रेड ऑफ में क्या निकलता है, बट येस इसमें चाइना को डेफिनेटली कहीं ना कहीं सेटबैक हुआ है। मेरा नाम प्रणब मेहता है, मैं क्लैट ट्यूटर में एकेडमिक हेड हूँ। आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं मैं आपकी लर्निंग को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।